A car is traveling at x feet per second. The driver sees a red light ahead and after 1.5 seconds reaction time, the driver applies the brakes. Now after the brakes are applied, the car takes x by 24 seconds to stop, during which time the average speed of the car is x by 2 feet per second. If the car travels 165 feet from the time that the driver saw the red light to the time it comes to a complete stop, then what is the speed of the car? अच्छा, इस क्वेश्चन में जो हमें सिनेरियो गिवन है, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू different parts. We can again draw a small diagram to understand कि हम किस तरह क्वेश्चन को लेके चलेंगे. So we can draw a straight line like this और इसको हम आगे लेके चलते हैं कि पहला जो पार्ट है कि कार इज ट्रेवलिंग एट x फीट पर सेकेंड और रेड लाइट ड्राइवर देखता है और उसकी थोड़ी देर बाद ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स. सो वी कैन राइट हेयर कि इधर जो है ड्राइवर ही सीज द रेड लाइट. थोड़ी देर बाद जाके वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, तो हम उस पार्ट को लेट अस डिनोटेड बाय दिस रेड मार्क कि जो ड्राइवर है वो अप्लाइज द ब्रेक्स बिकॉज ही डज दिस आफ्टर सम टाइम्स. और उसके बाद अब ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो कुछ देर बाद गाड़ी रुक जाती है, तो उसको हम अगेन दिस ब्लू पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो इधर हम लिख लेते हैं ओके, कार स्टॉप्स. सो वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द जर्नी. First is from here to this green to red mark and then from red to blue mark. अगर डाटा लिख लें कि कार ट्रेवल कर रही है x फीट पर सेकेंड, तो इधर जो गाड़ी की वेलोसिटी है we can write it as VEL velocity, that is x फीट पर सेकेंड. और जो टाइम है कब तक कि ड्राइवर ने रेड लाइट देखी और जब उसने ड्राइवर ने अप्लाई की ब्रेक्स, जो रिएक्शन टाइम है दैट इज 1.5 सेकेंड्स. तो अगर खाली इस हिस्से को यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को अगर हम लिखें, डिस्टेंस निकालें इसका, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी विच इज बेसिकली जो वेलोसिटी है दैट इज x और जो आपका टाइम है दैट इज 1.5. अच्छा, दूसरे हिस्से पे आते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं और उसके बाद जो गाड़ी है वो रुक जाती है. इस पार्ट ऑफ द जर्नी में जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज x बाय 2 फीट पर सेकेंड और जो टाइम गिवन है वो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज x बाय 24 सेकेंड्स. तो अगर हम अब इस पार्ट ऑफ द जर्नी का निकालें डिस्टेंस, दैट इज x इज इक्वल टू वी टी. तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, वेलोसिटी थी दैट वाज x बाय 2 और जो आपका टाइम है दैट इज x बाय 24 विच मेक्स x स्क्वायर बाय 48. तो ये डिस्टेंस निकल आया आपका जो जब ड्राइवर ने अप्लाई की ब्रेक्स और जब गाड़ी रुकी. अब हमें पता है जो टोटल डिस्टेंस है वो गिवन है दैट इज 165 फीट फ्रॉम द टाइम के ड्राइवर ने रेड लाइट देखी और जब तक कार स्टॉप हुई. तो इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है फ्रॉम हेयर टू हेयर बेसिकली दैट इज 165 फीट. हमें दो इक्वेशंस निकालनी है, एक दिस पार्ट ऑफ द जर्नी की, दूसरी पार्ट ऑफ द जर्नी की. हमें पता है कि दोनों को ऐड करेंगे दोनों डिस्टेंसेस को, सो इट शुड बी इक्वल 165. तो दोनों जो इक्वेशंस हैं दोनों डिस्टेंसेस हैं उनको प्लस कर लेते हैं सिंपली. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1.5x प्लस दूसरा है वो क्या है x स्क्वायर बाय 48. इन दोनों डिस्टेंसेस को प्लस किया तो हमें पता है ये 165 बनना चाहिए. 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 72x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 7920. और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 72x माइनस 7920 इज इक्वल टू 0. अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे. अगेन फैक्टराइजेशन अनदर टॉपिक है, वो हम तब अलजेब्रा की जो आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें सारा डिटेल से डिस्कस किया गया है. तब इसको फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 132x प्लस
60x minus 79 to 0 is equal to 0. तो बेसिकली जो ये दोनों फैक्टर्स हैं, सॉरी ये आपका बीच में माइनस आएगा। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं जो मैंने ब्लू से किए हैं, अगर इनका सम लेंगे तो 72x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7920 हो जाएगा। सो वी जस्ट take x common here, so this is x plus 132 minus 60 कॉमन लेंगे, ये भी x plus 132 बन जाएगा is equal to 0. So x minus 60 multiply by x plus 132 is equal to 0. So x minus 60 is equal to 0 और दूसरी possibility x plus 132 is equal to 0. So x is equal to 60 and x is equal to 132 minus 132. Obviously x cannot be minus, so this is not the possibility. तो आपके पास जो आंसर आता है that is 60 and this is 60 feet per second, क्योंकि हम feet और second में डील करते, and this is your final answer.